और धर्म महासम्मेलन के बाद हर एक बार सेमिनार का आयोजन किया जाता है और इस बार भी जनवरी और फरवरी महीना पूरा सेमिनार होगा सभी जगह पर। और उसके लिए सेमिनार में कौन कौन सा विषय होगा उसका निर्धारण हो गया है और प्रशिक्षक का भी निर्धारण हो गया है और जहाँ जहाँ पर सेमिनार होगा उस जगह का भी निर्धारण हो गया है और उसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है। तो सेमिनार में 3 सब्जेक्ट होता है। इस बार भी 3 सब्जेक्ट है सेमिनार में। पहला है साधना। साधना के बारे में सब लोग जानते ही हैं क्योंकि आनंद मार्ग का मूल केंद्र में ही है साधना और साधना के बिना तो साधक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और इसलिए साधना बहुत ही व्यवहारिक विषय है इस बार का सेमिनार में। और दूसरा सेमिनार का विषय है तंत्र साधना और समाज के ऊपर उसका प्रभाव। और तीसरा है प्रगति और पंचवेदना। इस प्रकार सेमिनार के विषय हैं। तो मैं तीनों विषयों को संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा ताकि आप लोग सेमिनार क्लास जब अटेंड करेंगे, ट्रेनर जब सेमिनार क्लास लेंगे, उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बढ़िया से समझ जाएंगे। तो पहला सब्जेक्ट को ही लेते हैं, साधना। साधना के बारे में बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बात करते हुए बोलते हैं कि मत और पथ, मत और पथ के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बोलते हैं कि मत किसी व्यष्टि या समष्टि का हो सकता है और ये मत का आध्यात्म को छोड़कर और दूसरे विषयों में तो इसका महत्व है, लेकिन आध्यात्म में इस मत का, इस मतवाद का कोई महत्व नहीं है। यदि आध्यात्म में भी कोई यदि मत को मान के चलता है, मतवाद को मान के चलता है, तो उसको हम मूढ़ता ही कहेंगे। उससे उसकी कोई भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है मतवाद से, मत से। तो ये बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं किस प्रकार से नहीं हो सकती है। जैसे हम कोई मतवाद को ही लेके बात करते हैं, एक मतवाद बोलता है कि मेरा मत ही सही है और जो इस मत को नहीं मानते हैं उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है और उनको काफिर कहा जाता है और जो काफिरों का कत्ल करते हैं उनको जन्नत नसीब होती है। और आगे बढ़कर यही मतवाद कहता है कि खूब पशु पक्षी की हत्या करो और उसको खाओ, ये सब करना जायज़ है और खुदा ने ये सब को हमारे भोग के लिए ही बनाया है, हमारे खाने के लिए ही बनाया है। और अमुक किसी महीना में किसी विशेष स्थान पर जा कर के शैतान को पत्थर मारो। हज यात्रा के तीसरे दिन शैतान को पत्थर मारने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। वहीं शैतान को 1 नहीं 3 बार पत्थर मारते हैं। तो ये कैसा पथ है और इसको पालन करने से किस प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति होगी। दूसरा मतवाद जो विश्व में सबसे अधिक संख्या में उस मतवाद को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए मुक्ति मोक्ष नामक कोई चीज़ नहीं है, बस स्वर्ग और नरक को माल करके ही चलते हैं, वही उनका जीवन का लक्ष्य है। और वहाँ भी खूब शराब पियो, खूब पशु पक्षी की हत्या करके खाओ, कोई नीति नियम नहीं। तो ये कैसा मतवाद है, इससे किस प्रकार से उसका आध्यात्मिक लाभ हुआ। तीसरा मतवाद है, वो बोलता है कि अमुक अमुक स्थान पर, अमुक अमुक तारीख पर किसी विशेष स्थान में जाओ, किसी विशेष नदी में जाओ, वहाँ पर खूब डुबकी लगाओ और इससे तुम्हारा पाप धुल जाएगा और तुमको स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा, तुमको पुण्य मिलेगा। और कहीं कहीं पर तो इस मतवाद में पशुओं की भी खूब बलि दी जाती है भगवान के नाम पर। तो ये कैसा मतवाद है और इससे किस प्रकार की
आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद आज संगम पर जा रहे थे, तो हमने कहा हम तो त्रिवेणी स्नान के लिए निकले हैं, तो बिना स्नान किए कैसे शिविर में जाएं? इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस मत को, इस मतवाद को सिरे से खारिज करते हैं और आध्यात्मिक पथ की बात करते हैं कि जतो मत ततो पथ, इसको भी खारिज करते हैं कि पथ एक ही है, अध्यात्म का रास्ता एक ही है। बहुत प्रकार के अध्यात्म का रास्ता नहीं हो सकता है, और वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो आनंद का रास्ता है, जो ऐसा रास्ता बताए, ऐसा पथ बताए जिससे शरीर सात्विक हो, शरीर स्वस्थ हो, शरीर सुदृढ़ हो और मन भी मानवीय गुणों से भरपूर हो, यम नियम की बात करता हो और आध्यात्म के लिए शिव की साधना, कृष्ण का गीता, अंदर की साधना, अपने अंदर को ही ज्योति को जगाना, अपने अंदर की आत्मा को प्रकाशित करना, आत्मा के रास्ते पर बढ़ना, और यही एक पथ है। और इसलिए अध्यात्म का एक ही पथ है, जतो मत ततो पथ नहीं। और इसलिए आनंद मार्ग ही एक पथ है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी बाबा जोर देकर बोलते हैं कि आनंद मार्ग ही एक पथ है, दूसरा कोई पथ नहीं हो सकता है। और आगे बढ़ते हुए श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं कि जब कोई साधक आनंद मार्ग में आगे बढ़ता है तो शाक्त, वैष्णव और शैव, ये तीनों स्तरों से गुजरता है। शाक्त का मतलब क्या हुआ कि साधक को शुरुआत में बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि साधक जब अध्यात्म रास्ता की शुरुआत करता है तो बहुत सारे उनके जो दुर्गुण होते हैं, बहुत सारे उनके जो आदत होती है, उसको परेशान करता है। आलस है, निद्रा तंद्रा है, काम क्रोध लोभ मोह है, वो उसको परेशान करता है। और इसलिए वहाँ पर उसको वीरतापूर्वक खड़ा होना पड़ता है, और तभी साधक धीरे धीरे अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ता है। तो इसीलिए कोई आदमी यदि साधना सीखता है, कोई साधक साधना सीखता है और आचार्य उसको बोलते हैं कि मांस मटन नहीं खाना, सात्विक भोजन करना, तो उस समय उसको बहुत अधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और सुबह में साधना करना, शाम को साधना करना उसका आदत नहीं है, उपवास करना, तो उसके लिए मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। और इसीलिए शाक्त स्टेज बहुत ज़रूरी होता है। और साधक जब इसमें इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। और उसके बाद वैष्णव स्तर आता है, और साधक जब आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसकी उन्नति होती है, तो सब कुछ को ही उसी परमात्मा का स्वरूप समझता है, परमात्मा का विकास समझता है, परमात्मा का ही रूप समझता है, और अपना पूरा जीवन को आनंदमय समझता है। और इसके लिए वो देखता है, उसका जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जिस प्रकार पहले वो पूरा संसार को अपने भोग के लिए समझता था, लेकिन जब वैष्णव स्तर पर वो पहुंचता है तो उस सब कुछ को प्रेम से देखता है, सब कुछ को परमात्मा का रूप समझ के देखता है, और उसमें अजीब आनंद की स्फुरन होता है। और जैसे हम देखते हैं कि सभी लोग आनंद में डूबे हुए हैं, सभी लोग उसी परमात्मा से आनंद ग्रहण कर रहे हैं। और इसको इस प्रकार से समझते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा बैलून बेच रहा है, तो बैलून बेच करके वो बहुत खुश होता है, उसका बैलून बिक जाता है तो बहुत खुश होता है। और जो बच्चा बैलून खरीदता है वो भी बहुत खुश होता है, आनंद होता है। और तीसरा बच्चा बैलून फोड़ करके आनंद होता है। तो जो वैष्णव साधक होता है, इसी प्रकार सब जगह आनंद को ही देखता है। सब लोग इस रस सागर में, इस आनंद के सागर में आनंद लूट रहे हैं, आनंद की गंगा में सब लोग नहा रहे हैं। इस प्रकार से वैष्णव साधक देखता है। और बाबा जब आगे बढ़ करके इसी सब्जेक्ट में बताते हैं कि वैष्णव स्तर पर साधक लीलानंद और नित्यानंद भाव का अनुभव करता है। लीलानंद में वही सब जगह परम पुरुष की लीला को देखता है, और जब उसमें पूर्णता लाभ करता है तो पूरा सृष्टि ही परमात्मा के आनंद सागर से भरा हुआ है, आनंद रस से भरा हुआ है, इस प्रकार से देखता है। और उसी प्रकार फिर
इसमें और आगे बढ़ते हुए उस शिव के साथ, पूरा शिव सत्ता के साथ एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है। तो इसलिए साधक को ये तीनों स्तरों को पार करना ही होता है, तभी उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होती है, उसकी पूर्णता होती है। और बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी आगे बढ़ कर के फिर बताते हैं, संचर और प्रतिसंचर धारा की भी बात कहते हैं, जो कि विस्तार से क्लास में बताया जाएगा, किस प्रकार से परमात्मा से, परम पुरुष से ही निकल करके संचर धारा शुरू होती है और वहाँ पर पंच तत्वों का निर्माण होता है और उसके बाद यूनिट माइंड बनती है, और यूनिट माइंड ही आगे बढ़ कर के फिर धीरे धीरे विकास करते हुए उसकी शारीरिक संरचना में जटिलता आते हुए मनुष्य बनता है। डार्विन का सिद्धांत जो थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, जानते होंगे किस प्रकार से विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया है, और उसके बाद मनुष्य बनता है पूरा जटिल सत्ता, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। लेकिन डार्विन का सिद्धांत मनुष्य के बाद क्या, ये नहीं बता पाता है। लेकिन अध्यात्म का जो दर्शन है वो मनुष्य के बाद मानसिक विकास को बताता है कि मनुष्य अपना मानसिक विकास करके फिर से परम सत्ता में मिल जाता है। ये आध्यात्मिक बताता है। डार्विन का जो सिद्धांत है वो मनुष्य बनने के बाद ही ख़त्म हो जाता है। बंदर से मनुष्य जब बनता है तो वही डार्विन का सिद्धांत ख़त्म हो जाता है। लेकिन अध्यात्म का सिद्धांत मनुष्य बनने के बाद वो अपना शारीरिक विकास तो उसका वैसा ही रहता है, लेकिन मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और अपना चरम विकास करके, अपना मन को ही चरम विकास करके वो आत्मा का रिलाइज करता है, परमात्मा का अनुभव करता है और परमात्मा में मर्ज करता है। तो इस प्रकार बाबा इस साधना सब्जेक्ट को बताते हैं, डील करते हैं। और इससे आगे बढ़ करके बाबा बोलते हैं, श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस टॉपिक में, प्रत्याहार साधना साधक के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रत्याहार साधना के माध्यम से ही वो आगे बढ़ता है। धारणा और ध्यान तो समाधि के लिए है, लेकिन प्रत्याहार साधना के 4 स्तर हैं: मान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, वशीकार। तो इसी का स्तर को पार करते हुए साधक अपना आध्यात्मिक या रास्ता पूरा करता है। तो इस प्रकार का साधना विषय है सेमिनार का, और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को, काफ़ी आनंद आएगा। अब हम लोग सेमिनार का जो दूसरा विषय है, तंत्र साधना और समाज के ऊपर उसका प्रभाव, इस पर बात करते हैं। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बताते हैं कि मनुष्य के अंदर जो दैव भाव छिपा हुआ है और उसी दैव भाव को परम चैतन्य की तरफ ले चलते हैं, उसी को तंत्र कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य के मन के अंदर में, उसके जीव भाव के अंदर में ही शिव भाव या दैव भाव रहता है, और इसी को साधना की भाषा में कुल कुंडली कहते हैं। और इसी कुल कुंडली पर आध्यात्मिक भावरोपण करके, मंत्र का आघात करके उसको परम चैतन्य की तरफ ले चलते हैं। इसी को तंत्र साधना कहते हैं। तंत्र साधना मूल रूप से मनुष्य के मन को जड़ता और तामसिकता से मुक्त करता है, और इसलिए तांत्रिक वही है जो मनुष्य सृजित जाति, वर्ण, भेदाभेद, मतवाद, अंधविश्वास, संप्रदाय, सब कुछ को छोड़ छाड़ करके आध्यात्मिकता का अनुशीलन करता है, अपना मन का विस्तार करता है आध्यात्मिक साधना के माध्यम से। उसी को तांत्रिक कहते हैं। तंत्र साधना मूल रूप से आध्यात्मिक साधना है, या कोई भी मतवाद नहीं है, या कोई भी संप्रदाय नहीं है, और कोई धर्ममत भी नहीं है। यही मूल साधना है। और इसलिए जहाँ भी इस प्रकार की चीज़ मिलती है उसको तंत्र ही कहा जाएगा, उसको तांत्रिक कल्ट ही कहा जाएगा। इस प्रकार का बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं। इसलिए जो लोग तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते, या जो जानते भी हैं लेकिन आध्यात्मिक अनुशीलन नहीं करना चाहते, वही तंत्र के बारे में, तंत्र साधना के बारे में अनाप शनाप
बोलते हैं और केवल तंत्र साधना के गलत पक्ष को ही, जो अविद्या तंत्र है, उसी के बारे में प्रचार करते हैं। जैसे कि मद्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, इन्हीं सबको जानते हैं। मारन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, यही सब के बारे में जो अविद्या तंत्र के भाग हैं, अंश है। और लोग विद्या तंत्र के बारे में, आध्यात्मिक साधना के बारे में, आध्यात्मिक अनुशीलन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और समाज तंत्र को लेकर के एक अलग ही नज़रिया रखता है। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी तंत्र को ही साधना बोलते हैं, क्योंकि तंत्र से वीर भाव उत्पन्न होती है और उसी वीर भाव से आदमी साधना कर सकता है। तंत्र में कुलकुंडलिनी की बात होती है और जितने भी मनुष्य के स्पाइनल कोड में इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं और सुषुम्ना नाड़ी में जो चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, इन चक्रों की बात की जाती है। और मूलाधार चक्र में जो कुलकुंडलिनी जीव भाव में सुप्त अवस्था में रहती है और उसी जीव भाव को सहस्त्रार में जो परम चैतन्य में, परम शिव में मिला देने की साधना, यही मूल तंत्र साधना है। और इसलिए तंत्र साधना ही मूल रूप से साधना है, मूल रूप से आध्यात्मिक साधना है। और यह विद्या तंत्र है, इसका अविद्या तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। इसको इस प्रकार की मद्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। इसको मारन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, ये सबसे भी कोई लेना देना नहीं है। तो ज़रूरी है कि समाज इस तंत्र को, इस तंत्र साधना को, इस विद्या तंत्र को सही से समझे, क्योंकि इसके बिना और मनुष्य का आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कोई भविष्य नहीं है। इसी को लेकर के ही शिव बात करते हैं, इसी को लेकर के ही कृष्ण बात करते हैं और इसी को लेकर के ही श्री श्री आनंद मूर्ति जी तीनों तारक ब्रह्म बात करते हैं। और यही मूल साधना का रास्ता है, यही तंत्र का रास्ता है। यज्ञ, कर्म, प्रार्थना, आचार, अनुष्ठान, इसको तंत्र भी नहीं कर सकते, इसको साधना भी नहीं कर सकते। और यही सब आजकल समाज में चल रहा है। इसलिए तंत्र साधना के माध्यम से ही, तंत्र कल्ट के माध्यम से ही समाज में जाति व्यवस्था दूर होगी, समाज में अंधविश्वास दूर होगा, समाज में जो भेदाभेद है ये सब दूर होगा। और अध्यात्म के नाम पर दुनिया भर का देवी देवता और स्वर्ग नरक की बात होती है, ये सब भी दूर होगा। और लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में केवल परम पुरुष को मान करके परमात्मा की तरफ ही बढ़ेंगे आगे। और इसीलिए तंत्र कल्ट से ही समाज में एक सुंदर समाज बनेगा, जाति विहीन, वर्ण विहीन, भेदभाव विहीन एक समाज बनेगी और अंधविश्वास रहित। क्योंकि पूरा समाज में अभी हम देखते हैं कि सब जगह किस प्रकार से अंधविश्वास और संकीर्णता मनुष्य के सामने मुँह बाएं खड़ी है और वो मनुष्य को ग्रास करने के लिए, मनुष्य को लील जाने के लिए हमेशा तैयार है। तो तंत्र कल्ट के माध्यम से ही, तंत्र साधना के माध्यम से ही, तांत्रिक लोगों के प्रयास से ही एक सुंदर समाज का निर्माण होगा और वही तंत्र का प्रभाव, एक अच्छा प्रभाव समाज पर पड़ेगा। अब हम लोग सेमिनार का अंतिम विषय प्रगति और पंचवेदना पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रगति का मतलब है प्रकृष्ट गति इत्यर्थे प्रगति, अर्थात गति जहाँ शुभ की ओर है उसी को हम प्रगति कहेंगे। गति जहाँ शुभ से युक्त नहीं है उसको हम अधोगति कहेंगे। जैसे इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, पहाड़ पर चढ़ना भी गति है और पहाड़ से उतरना भी गति है। इसलिए गति जहाँ शुभ से संयुक्त है उसी को गति कहते हैं, प्रगति कहते हैं। आजकल प्रगति का मतलब वैज्ञानिक प्रगति से ही समझा जा रहा है। जैसे पहले लोग बैलगाड़ी में चलते थे, उसके बाद मोटर गाड़ी और उसके बाद वायुयान और उसके बाद रॉकेट, इस प्रकार का इसी को प्रगति कहा जा रहा है। और पहले लोग तालपत्र पर लिखते थे, फिर भोजपत्र पर लिखते थे,
फिर कागज़ पर लोगों ने लिखना शुरू किया और आजकल कंप्यूटर लैपटॉप में लोग लिखते हैं। तो ये भी प्रगति है, इसी को लोग प्रगति कहते हैं। और पहले लोग ज़मीन पर ही सोते थे और उसके बाद खाट में लोगों ने सोना शुरू किया और उसके बाद आजकल तो पलंग होता है, एकदम स्प्रिंग लगा हुआ पलंग। तो इस सब को लोग प्रगति कहते हैं। ये तो बिल्कुल सुख के साधनों में वृद्धि हुआ, भोग के साधनों में वृद्धि हुआ। यहाँ पर इसको हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। इससे तो और नाना प्रकार की जटिलताएं समाज में मन में उत्पन्न होती है। जैसे मान लिया आदमी अभी मोटर गाड़ी से सवारी करता है तो दुर्घटना की संभावना भी ज़्यादा है। हवाई जहाज़ से यात्रा करता है तो वहाँ से गिरने के बाद बचने की कोई संभावना नहीं है। और जिस प्रकार से विज्ञान प्रगति कर रहा है मेडिकल के क्षेत्र में, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की बीमारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मेडिकल साइंस बढ़ रहा है उसी प्रकार से मानसिक बीमारियां बढ़ रहे हैं। मन में इतना सारा टेंशन, इतना सारा बोझ, इतना सारा दबाव पड़ रहा है कि लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। मानसिक बेचैनी बढ़ती जा रही है, पागलपन, उन्माद बढ़ते जा रहा है। जब प्रगति हो रही है तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? बाबा इन सब चीज़ों की ओर इंगित करते हैं कि ये प्रगति बिल्कुल ही आध्यात्मिक क्षेत्र में ही केवल संभव है और ये भौतिक और मानसिक क्षेत्र में इसका दोनों पक्ष साथ साथ चलता है। प्रगति के साथ साथ उसका ऋणात्मक पक्ष भी देखा जाता है, लेकिन ये भी मनुष्य के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसकी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिक अपनी जो यात्रा है उसको सुखमय कर सके, उसको अच्छा से उस रास्ते पर चल सके। इसलिए इस सब प्रगति की भी आवश्यकता है। लेकिन केवल शारीरिक स्तर पर प्रगति और मानसिक स्तर पर प्रगति, इसी पर रुक नहीं जाना है। और जब यहीं पर रुक जाते हैं तो उसका कोई लक्ष्य विहीन प्रगति होती है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है, वो शुभ से युक्त नहीं हो पाता है और वहीं पर ये प्रगति भी जी का जंजाल बन जाता है। आजकल हम देखते हैं कि बस नौकरी के नाम पर बस युवा लोग इसी की चर्चा करते हैं कि कितना का पैकेज है, 1 लाख पैकेज है कि 5 लाख का पैकेज है, इसी को। लेकिन उसके पीछे जो उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ता है, उसका जो दिन का रूटीन बिगड़ता है, उसका जो घर के लोगों से संबंध बिगड़ता है, उसका जो पारिवारिक रिश्ता बिगड़ता है, इस सब का वो आकलन नहीं कर पाता है। कुल पैसे को देख करके ही वो आकलन करता है, प्रगति करता है और उसको अंत में जा कर के वो जो उसका पैसा है वो भी दुख का कारण बन जाता है। तो इसको प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रगति, ये जो भौतिक संसाधन है, इसको आध्यात्मिक की चीज़ों के लिए ही यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ये आध्यात्मिक सुविधा उत्पन्न कर सके, आध्यात्मिक का रास्ता को सुगम कर सके। इसीलिए ये भौतिक प्रगति और मानसिक प्रगति उसी क्षेत्र में होना चाहिए। तो इस प्रकार से सेमिनार में आनंद मार्ग के दर्शन के चर्चा के बाद जो भी सेमिनार में उपस्थित होते हैं उनका वहाँ पर सामूहिक साधना, आसन, तांडव, कोष की और मिलित भोजन से वहाँ का परिवेश बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और मार्गी लोग अपना 6 महीने का लेखा जोखा जो काम किए हैं उनका विवरण भी प्रस्तुत करते हैं और आगे जो 6 महीना में काम करेंगे वो सब के बारे में भी ट्रेनर आते हैं सेंटर की तरफ से, उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सेमिनार एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसलिए सेमिनार को 16 पॉइंट में शामिल किया गया है और सेमिनार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है आनंद मार्ग में। नमस्कार।